दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल 100 न्यूज़ में। मैं तुलिका पांडे एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। दोबारा हमारे साथ वही कपल मौजूद है जिनको आप लगातार देख रहे हैं, जिनकी कहानी आप सबको पता है और सारी अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं। एक बार फिर से आज वो लोग डिफेंस कॉलोनी के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे गए थे, उनसे बातचीत करते और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ वहाँ पे। सर, आज क्या हुआ पुलिस स्टेशन? मैम, इन्वेस्टिगेशन तो जिस चीज़ के लिए हम इतने टाइम से कोशिश कर रहे थे, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, आप लगा के चलिए वो तो शुरू हो चुकी है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग तो कुछ भी बोलना सही नहीं है मैम, क्योंकि जब तक वो पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर देती तब तक हमें नहीं लगता कि हमें उसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि उनको जो टाइम चाहिए वो अपना टाइम ले रहे हैं। हाँ, बस हम उम्मीद करके आए, हमने आज भी बोला कि जितनी जल्दी इसको एक्सपीडाइट करें, इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सामने लेके आएँ सच को, उतना हमारे लिए बेहतर है, हमारे बच्चों के लिए बेहतर है। लेकिन इस चीज़ में मैं आज जो आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, ये लड़ाई जब शुरू हुई थी हमारी, आई थिंक जून में, 8 जून के बाद ये चीज़ें शुरू हुई थी, जब पहली बार वीडियो आया था। तो एक दिन मैंने गुस्से में एक बात बोली थी मैम, कि मैं वो पहला पर्सन नहीं हूँ जिसके साथ ये हुआ होगा, लेकिन मैं वो पहला पर्सन हूँ जो लड़ने के लिए सामने आ गया। ठीक है ना जी? तो मैम, वो लोग निकल के सामने आना शुरू हो गए हैं। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, उनके साथ जो SCI IVF हॉस्पिटल ने किया है, तो ये कहानी वो खुद ही बताएंगे। उनकी FIR मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना जी? जो हमने एक चीज़ बोली थी कि ये लेडी क्रिमिनल है मैम, ये हैबिचुअल क्रिमिनल है। आज मैं इसको चेंज करता हूँ, ये सिर्फ क्रिमिनल नहीं है मैम, ये हैबिचुअल क्रिमिनल है मैम। अब इनके साथ इन्होंने क्या किया था, ये स्टोरी खुद ही बताएंगे, और ये प्रॉपरली अपना FIR का नंबर भी देंगे, ताकि अगर किसी को डाउट हो तो वो खुद अपने आप बात कर सके। तो अभी आप उनको कॉल पे लेंगे। इससे पहले मैम आप बताइए, इतने दिन हो गए अभी तक कुछ अपडेट्स नहीं आ रहा। आज भी आप लोग पुलिस स्टेशन में गए थे, वहाँ क्या कुछ रहा? पुलिस स्टेशन का तो मैं यही कहूँगी कि मुझे बहुत उम्मीद है अपने सिस्टम से, और मुझे लगता है कि उम्मीद पे ज़रूर खरे उतरेंगे। और मुझे है कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है वो राइट डायरेक्शन में ही चल रही है। ये कॉल आ गया है, आप एक सॉरी। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार हाँ जी सर, राहुल जी। कैसे हैं? नमस्कार जी। हाँ जी, बस बढ़िया, आप सर, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आप आए, मतलब कि अपनी जो भी आपके साथ हुआ है अपनी सारी बात हाँ जी, हाँ जी। बताने के लिए एग्री हुए सर। तो मैं हाँ जी, आपसे हाँ एक जी। रिक्वेस्ट करूंगा सर, सबसे पहले तो जो ये आपके साथ जो भी घटना हुई थी, वो आप प्लीज़ हाँ जी। एज इट इज़ बताइए सर पब्लिक को, कि आपके साथ क्या हुआ था। राहुल जी, हमारा ये जैसे आपका आईवीएफ का था, हमारा था सरोगेसी का केस था। ठीक है जी। है, हम लोग इनके पास पहुंचे और एक दो हॉस्पिटल और हम लोग गए थे। बट इन लोगों ने मेरे फादर और मदर को इतना कन्विंस कर लिया कि स्पेशली ये गौरव राठी ने, कि नहीं अंकल, जब तो फैमिली है, फैमिली जैसे हैं, ये है वो है, और हमारे पास लेटेस्ट वो है, क्या नाम है, टेक्नोलॉजी है, वो किसी के पास नहीं है। तो हमने खैर जैसे तैसे इनके पास वो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग गए। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट वगैरह हुआ, इन लोगों ने हमारे टेस्ट कराए। तो जो टेस्ट वगैरह कराए, तो जाहिर बात है इनका खुद की लैब है, सब कुछ खुद है, तो इन्होंने जो रिपोर्ट्स भी पढ़ी, अरे आपकी रिपोर्ट्स तो बहुत अच्छी आई हैं, ये है वो है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको तो सब कुछ पॉजिटिव दिखाना था ना, कि हाँ जी सर, क्लाइंट किसी बिल्कुल और जी, के पास ना जाए। बिल्कुल जी। तो रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं, ये है वो है, हम प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं, ये है वो है। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद जब प्रोसीजर वगैरह स्टार्ट हो गया, तो पेमेंट वगैरह दी कुछ इनको। कितना पेमेंट दिया था उसके सर बाद आपने? जब नहीं, पहले स्टार्टिंग में तो पहले खाली टेस्ट वेस्ट के लिए इन लोगों ने ले लिया था कि अगर आप बैकआउट करते हैं तो हम वो जो टेस्ट के पैसे हैं वो उसमें से काट लेंगे, तो एडवांस लिया था कुछ। ठीक है जी, ठीक है जी। और बाद में इन्होंने बोला कि आपको इतने इतने इंटरवल में, दो दो महीने एक महीने के इंटरवल में इतने इतने पैसे देने हैं। तो बात हो गई थी। ठीक है जी। तो हाँ, तो जब ये प्रोसेस पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग से ही फिर इनकी जो रिपोर्ट्स आती थी, अब देखिए लैब भी नहीं गई है, सब कुछ तो नहीं गई है हॉस्पिटल, तो रिपोर्ट्स तो सारी आएंगी। ठीक है जी। और इनके बड़े वो फ्लैशी मैसेज आते थे। तो ये मेल आया थे, वो पूरा कलरफुल करके भेजा इन्होंने कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, पूरा कलरफुल करके, कि आपको वो आपका वो बेबी कंसीव हो गए हैं, वो भी ट्विंस हो गए हैं, ये है वो है, पूरा ऐसे चमका हुआ के होता ना, थोड़ा कलरफुल हाँ मैसेज जी, हाँ ईमेल जी। करा था। ठीक है जी। फिर ऐसे हो गया कि आपका ट्विंस कंसीव कर गए हैं, ये है वो है। तो हमने स्टार्टिंग में इनिशियल पेमेंट दी जो भी थी,
उसके बाद क्या हुआ कि जब इनके गौरव राठी के फिर फोन आने लगे, इन्होंने जाल में तो फंसा ही लिया था, खैर ये झूठ झूठ बोल बोल के कि ये है वो है। उसके बाद इनके जब फोन आए तो बोलने लगे कि पेमेंट रह गई है। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, पेमेंट मेरे फादर मदर आ जाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था काम की वजह से। मैंने कहा बस एक छोटा सा काम था, रिक्वेस्ट है, क्योंकि गौरव राठी के साथ में ये क्या नाम है ज्योति कपूर भी थी और ये ललित वर्मा भी थे एक। हाँ जी, हाँ जी, ललित वर्मा इनके अकाउंटेंट है, वो भी तीनों थे। हाँ जी, तो ये तीनों पूरे शातिर हैं, पूरे तीनों ने इन्होंने जैसे तैसे इन्होंने यही करते सारा, क्लाइंट को कैसे फंसाना है, मीठी मीठी बात करके आप तो फैमिली हो, आप तो ये है, आप तो वो है। उसके बाद फिर इन लोगों ने जब पेमेंट के लिए बोला, मैंने कहा पेमेंट तो आपको चेक मिल जाएगा, लेकिन मेरे मदर फादर आएंगे, बस एक बार सरोगेट मदर को दिखा दीजिए, क्योंकि हमारा तो सरोगेसी था हाँ जी, कि अगर आप बोल रहे हैं कि ट्विंस है तो एक बार हमको थोड़ा तसल्ली हो जाएगा। तो ये मना करने लगे, ये गौरव राठी गुस्से में आ गए, नहीं नहीं ऐसे क्या है, भरोसा नहीं है, ये है वो है। इन्होंने मना कर दिया, नहीं हम नहीं दिखाते। मैंने कहा नहीं दिखाओगे तो, मैंने कहा ये तो फिर एक सस्पिशियस साउंड कर रहा है, तो इसमें कुछ बात क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हाँ जी, तो हाँ, उसके बाद जैसे तैसे इन्होंने ये बोले हम अपने मैडम से बात करके बताते हैं। तो इनकी मैडम ये शालिनी गौर जो है, ये शिवानी शिवानी सचदेव गौर है सर, हाँ जी, शिवानी सचदेव गौर, तो राजी हो गई। तो मेरे मदर फादर गए थे चेक ओके, लेके। हाँ जी, हाँ जी, अब वो सरोगेट जो मदर इन्होंने सेलेक्ट की थी, सरोगेट मदर जो आई, वो ये बोल रहे थे उस टाइम तक 4.5 मंथ्स का प्रेगनेंसी थी उसको, सरोगेट मदर 4.5 मंथ का, लेकिन ठीक है उसको जी, हाँ उसको लेकिन 1% भी उसका बेबी बम्प नहीं था, उसका बेली एकदम फ्लैट थी, स्टमक एक उसका जो फ्लैट था। मेरे फादर कह रहे आप तो बोले कि ये 4.5 मंथ्स की प्रेगनेंसी, इसको तो कुछ लग ही नहीं रही है, तो बिल्कुल पतली सी है और इसका तो कुछ बेली भी नहीं निकला हुआ है बिल्कुल। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, वो बाद में निकलता है, ये है वो है। तो मैं तभी हम लोग मेरे फादर मदर ने जब मुझे बात बताई कि यार ये तो क्या नाम है बड़ी मुश्किल से दिखाया, और वो तो पूरा डाउटफुल है, ट्रांसपेरेंसी नाम की तो कोई चीज नहीं है, दूर से दिखाया। और इन लोगों ने उससे बात भी नहीं करनी थी मेरे मदर फादर को। हाँ कहीं मेरे फादर कहीं पूछ ना ले कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको सच में आपको ट्रीटमेंट के लिए कुछ हॉस्पिटल ले गए थे नहीं ले गए थे। तो इन्होंने बात भी नहीं करने दी, नहीं हम बात नहीं करने देंगे ऐसे करके उसको बोला आप जाओ यहाँ से, बात भी नहीं करने दी उस क्या नाम है उससे, हाँ जी, क्या नाम है सरोगेट मदर से, हाँ जी, हाँ जब आप एक बात बताइए, जब सरोगेट मदर थी तो जब मेरे फादर उसको कुछ देना चाह रहे होंगे कि भाई थोड़ा अपना ख्याल रखे, खाए पिए अच्छे से, तो इन लोगों ने बात ही नहीं करने दिया। ठीक है जी, हाँ वो बात फिर मुझे बताई। उसके बाद मेरे फादर ने मैं बाहर था तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे यार ये तो बहुत मतलब डाउटफुल केस है, सस्पिशियस है पूरा मामला। तो मैंने कहा हाँ ये तो, मैंने इनको फोन किया फिर गौरव राठी और इनको, मैंने कहा ये सब क्या चल रहा है भाई, आप लोग तो ऐसे बोल रहे थे कि ये हो रहा है ट्विंस है ये है, और 4.5 की मंथ्स की प्रेगनेंसी है, तो ये बेबी बम तो कुछ भी नहीं है, तो उसमें तो अलग नहीं, एटलीस्ट थोड़ा तो दिखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल 3 महीने के बाद तो प्रॉपर बम दिखना शुरू हो जाता है सर। हाँ वो कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। ठीक है जी, उसके बाद फिर जब बेबी बम नहीं हुआ तो उसके बाद फिर इन्होंने कुछ दिनों बाद इन्होंने कहानी स्टार्ट कर दी। ऐसी कहानी स्टार्ट करी, रोज कुछ ना कुछ कहानी मेल भेजते थे, ओके, और फोन कम करते थे मेल कि अरे उसको क्या नाम है बच्चे में से प्रेग्नेंट, उसको एक प्रॉब्लम आ गया है, ऐसे हो गया है, पता नहीं क्या क्या, वो टेक्निकल लैंग्वेज थी पोस्ट नॉट। तो सर आप उसके टेस्ट क्यों नहीं करवाए सर, अपने उस लेडी के टेस्ट करवा लेते। नहीं मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जब इन लोगों ने नई कहानी स्टार्ट कर दी कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, मैंने कहा आप ये क्या क्या रोज की रोज क्या क्या मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं मुझे कि अब ये हो गया अब वो हो गया। 3-4 दिन तक ये अपना वही बयान ही चेंज करते रहे। अब कि उसको क्या नाम है पेट में दर्द हो रहा है, उसका चेकअप करा, उसको उसके ये दिक्कत आई है, क्योंकि वो ट्विंस वगैरह कुछ थे ही नहीं, इनके अपने हॉस्पिटल है, अपनी रिपोर्ट से फर्जी रिपोर्ट्स थी पूरी, अल्ट्रासाउंड की, सब कुछ तो इनका खुद का ही है ना। बिल्कुल जी, सारे सब कुछ इनका, डॉक्टर अपने, इनके सब कुछ अपना है। तो मैंने फिर मुझे आ गया वो गुस्सा, मैं समझ गया कि ये तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जब कुछ ना कुछ गड़बड़ रोज की है, अब ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, उसको चीजें सही नहीं है, एक बच्चे की हालत ठीक नहीं, कभी कुछ। मैंने कहा एक काम कीजिए, आप बार अल्ट्रासाउंड करा के रिपोर्ट भेज रहे हैं ना, मैंने कहा मैं अब अल्ट्रासाउंड मैं कराऊंगा। अच्छा जी, ठीक है ना। अराउंड 4.5 मंथ्स का था, जो बेबी बम तो था ही नहीं। उसके बाद जब 15-10 दिन बाद मैंने बोला कि अल्ट्रासाउंड मैं कराऊंगा, तो ये लड़ने लगे, गौरव राठी लड़ने लगा मुझसे, ओके, कि ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने कहा आप पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी।
ठीक है जी। आपके और आपके डॉक्टर पे मुझे कोई भरोसा नहीं है, आपका पूरा हॉस्पिटल पूरा फ्रॉड है। मैंने कहा मुझे सेटिस्फेक्शन करने दीजिए, मैं उस डॉक्टर को सरोगेट मदर को खुद ले जाऊंगा और किसी दूसरे हॉस्पिटल में मैं उसका अल्ट्रासाउंड करवाऊंगा। ठीक है जी। मैंने ये बात बोल दी इनसे, मैंने है बोल दी। लड़ने लगा, नहीं नहीं ये वो है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो इनके ये शिवानी सचदेवा है, शिवानी, इन्होंने बोल दिया अभी तुम हाँ कर दो। वो तो इन्होंने पूरा प्लान बनाया। ठीक है जी। तो बोले ठीक है आप ना क्या नाम है भेज दो अपने। गुस्से में बोला है गौरव राठी कि भेज दो। इनकी टोन ही चेंज हो गई, भेज दो हम करवा लेंगे अल्ट्रासाउंड। ठीक है जी। है ना, अल्ट्रासाउंड मान के चलिए होना था जैसे मंडे को होना था ना। ठीक है जी। अल्ट्रासाउंड मान के चलिए कि हमारा डेट फिक्स हुआ था कि भाई मंडे को मेरे फादर मदर आएंगे, मेरा ब्रदर भी आएगा, मैं थोड़ा काम से बाहर था। ठीक है जी। तो वो कराएंगे। मंडे का उन्होंने क्या करा, अल्ट्रासाउंड की नौबत ही नहीं आने दी। ठीक है इन्होंने जी। सुबह 7 बजे ही प्रेगनेंसी कर दी, ये क्या डिलीवरी कर दी 5.5 महीने 7 के बजे। उसमें 5.5 महीने की बच्चे की 7 बजे सुबह डिलीवरी कर दी और बोला कि वो 5-5.5 महीने का वो बोल रहे थे ये बच्चे तो हुए हैं। हाँ, तो ट्विंस थे। मैंने अच्छा कहा, और मुझे फोन आया कि क्योंकि अगर अल्ट्रासाउंड होता तो सारा बात पता चल जाती ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि ना तो वो सरोगेट मदर थी, ना ही ट्विंस थे, कुछ भी सच नहीं था, सब फर्जी बातें थी। सिर्फ पैसे ले रहे थे आपसे। बस पैसे ले रहे थे, पैसे के लिए 10 बार फोन करता था ये गौरव राठी। हाँ जी। ये तो बहुत घटिया आदमी है, खैर मैं क्या बोलूं, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए। और सुबह फोन आता है। अब देखिए कभी तो फोन नहीं आया, फिर ये शिवानी सचदेव ने कॉल किया मुझे। अच्छा जी। सुबह 7 बजे डिलीवरी कर दी, बाद में इसका थोड़ा देर बाद फोन आया अच्छा जी। कि मैं समझ गया कुछ गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने सुबह, तो नहीं तो कौन कॉल करेगा। बिल्कुल जी। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। मनीष, मैं डॉक्टर शिवानी सचदेवा कौर बोल रही हूँ, ये है वो है, आपके केस में कॉम्प्लिकेशंस आए थे, हमको डिलीवरी करनी पड़ गई सुबह ही। ठीक है जी। बिना जिस दिन इन्फॉर्म किए। मतलब ये कुछ नहीं, क्योंकि इनकी पोल खुल जाती है ना, कुछ मैं बता रहा हूँ कुछ भी तो नहीं था। बिल्कुल जी। डिलीवरी कर दी है। हाँ जी। और एक लड़की उसमें वो बच्चा था, लड़की पहली एक्सपायर हो गई थी और डिलीवरी कर दिया। बच्चा 5-5.5 महीने का है, उसको हम NICU में डाल दिया है, CPAP फैसिलिटी होती है ना उसमें डाल दिया है। अच्छा जी। तो हाँ, आप आके देख लीजिए। तो आप यकीन मानेंगे, मैं 3-4 दिन तक तो ये मुझे रोज कुछ ना कुछ लिख के भेजते थे। सारे ईमेल्स है मेरे पास, इनके भी और अपने भी। ठीक है जी। वो भी हाँ, वो सारे ईमेल्स मैंने पूरा क्या नाम वो ली हुई है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, सारा मेरे पास है कि कैसे ये लोग वो बोलते थे अब ये हो गया है, अब एक बच्चे के उसमें दिक्कत आ गई है, और टेक्निकल लैंग्वेज पूरा लिखते थे। तो जब इन्होंने बच्चा सुबह वो कर दी, तो मैंने कहा आपने कैसे कर दिया? नहीं उसको दर्द हो रहा था, ये हो रहा था। मैंने कहा आप दर्द के लिए कह रहे हो? 2 दिन पहले तो ये ललित वर्मा और गौरव राठी बोल रहे थे कि हम एक बच्चा की डेथ हो गई अंदर ही, लेकिन दूसरे को हम क्या नाम है वो कंटिन्यू करेंगे, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे देंगे, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। पता नहीं ऐसे कैसे कंटिन्यू हो जाएगा भाई, इनका तो भगवान यही जाने। और फिर वो बाद में इन्होंने सुबह डिलीवरी कर दी, उसको बच्चे को CPAP में डाल दिया और CPAP फैसिलिटी में NICU में डाल दिया। वो भी इन्हीं का ही सामने, जस्ट रोड पार करके। हाँ जी, रोड क्रॉस के SCI इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वो। बस वो सारा इन्हीं का ही है। इनके हस्बैंड का, विशाल गौर का। हाँ, इन्हीं का ही है सब कुछ, ये दोनों मियाँ बीवी तो हैं ही, तो इन्हीं का ही है सब कुछ। तो हमको फिर फोर्स करा गया। ये सब घटना साल कौन से साल का है मैडम? ये 21 का है शायद। 21 का है मैडम। एक्चुअली थोड़ा मैं एक सेकंड में आपको बताता हूँ। ये जो सारा केस हुआ था, जो ये 21 में हुआ था मैडम। ये 2021, आज 2026 चल रहा है, ऑलमोस्ट 6 साल होने को आ गए सर। तो पुलिस का क्या रोल रहा था सर? पुलिस ने जो आपके साथ कुछ कोऑपरेट किया था या नहीं किया था सर? FIR वगैरह करने में और उसमें? सर हम FIR तो हम लोग करने के लिए पहुंचे। अच्छा जी। लेकिन कंप्लेंट हमने दी, FIR के लिए बोला, मेरे फादर गए, मदर गए, तो पुलिस वालों ने तो हमारी FIR तो करी नहीं, और पीछे से ये लोग आए, इनकी FIR तुरंत हो गई। मतलब विद इन नो टाइम इनकी FIR हो गया हमारे ऊपर कि, और मेरा कुछ कसूर भी नहीं। मुझे पता नहीं कि ये डाल दिया कि फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी से बचना चाह रहे हैं, ये ऐसे है, ये वैसे है, फलाना ये ढमकना। तो आप सर उस बच्चे के साथ आपने DNA टेस्ट करवाया था सर अपना? नहीं, बच्चे टेस्ट तो DNA टेस्ट नहीं कराया वो। ठीक है वो जी। केस वेस चल रहा था। ठीक है जी। तो मेरे एडवोकेट ने बोला कि मैं पहले देखता हूँ, उस टाइम एडवोकेट दोनों तो वो कराया था। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद इन्होंने वो NICU में रख दिया बच्चा। हाँ जी। और उसका पर डे आप यकीन मानेंगे 42
245,000 उसका पर डे उसका चार्जेस लगा रहे हैं ये लोग ठीक पर है डे। जी, ठीक है जी। और इनका डॉक्टर था, इनके डॉक्टर एक नहीं 2 या 3 डॉक्टर थे इनके डॉक्टर। मैं उनको ब्लॉक भी करता था। वो रोज मॉर्निंग में मुझे 8 बजे वो बिल भेजते थे, अपडेटेड बिल। 3 लाख से स्टार्ट हुआ, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 9 लाख, 10 लाख, और ये पूरा हम पे दबाव बनाने लगे बिल पे करने। वो लास्ट में करते करते 42 लाख इन्होंने बिल बना दिया। 42 लाख। और आप पे कितना कर चुके थे? जब 7,32,000 में ऑलरेडी पे कर चुका था। ऑलरेडी पे कर चुके थे। और ये 42 लाख और मांग रहे थे। और ये गौरव राठी पूरा मेरी वाइफ, हम लोग जो मेरे तो मैं सर गया, मेरी वाइफ 5 साल हुए हैं सर, 5 साल में कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ नहीं हुई सर अभी तक? नहीं सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी एक बस सर 1% भी कुछ भी नहीं हुआ। एक बार सर अपना FIR नंबर बता देंगे? FIR नंबर क्या था अपना? FIR सर राहुल जी ठीक है मैं बता रहा हूँ, हाँ जी। 0573। 0573। ठीक है सर, हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जो हाँ जी। मैं कोशिश करूंगा सर कि जो मैं लड़ाई मेरे लिए लड़ रहा हूं, आप लोगों के साथ भी जो गलत हुआ है साथ लेके चलूं सर आप सब लोगों को, और सबको न्याय दिलाऊं सर। पूरी कोशिश करेंगे हम दोनों मिलके सर, हम हस्बैंड वाइफ पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। और राहुल जी मेरा यहाँ पे केस मैं जैसे ये तो आपने अमाउंट पूछी है, हाँ जी इट इज नॉट ऑल अबाउट अमाउंट, मतलब ये पैसे की बात नहीं है सर, पेरेंटहुड में अमाउंट मैटर ही नहीं करता सर। हम लोगों की हाँ। मैं कह रहा हूँ पूरी जिंदगी की कमाई ले ले और अपने बच्चे वापस दे दे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इन लोगों ने सारा वो डाइवर्ट कर दिया उसके ऊपर कि भैया ये अपनी फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी से बच रहा है। ये अमाउंट के ऊपर नहीं था, ये जो जितना फ्रॉड हुआ है ना, हाँ जी 5-6 महीने में फ्रॉड हुआ वो, और जो बात तक चलता रहा, जो ये रोज के रोज एक्चुअल में ये किसी, आप जो कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में किसी कोई लड़की थी ही नहीं और इन्होंने सारा फर्जीवाड़ा करके दिखाया है सर? नहीं लड़की क्या, वो कुछ भी नहीं। देखिए मैं सच बताऊं तो ना तो सरोगेट मदर का कुछ पता, हाँ क्योंकि जी ये तो क्लियर हो गया था कि जब उसके बेबी मम नहीं तो वो कौन थी। बिल्कुल जी। दूसरा ये लोग बोलते हैं कि हमारा जमरूदपुर में इनका एक सरोगेसी होम्स है। ठीक है जी। ठीक है, वो भी कुछ होम्स वगैरह कुछ नहीं है, कोई होम्स नहीं है, कोई इनके सरोगेट मदर के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है जी। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। और बाद में जब ये केस हुआ तो ये गौरव राठी बदतमीजी पे उतर आया, और ये शिवानी सचदेवा, गौर किसका बताऊं, ये मेरी वाइफ को बेटा बेटा बोल रही थी, बेटा डरना मत, आप टेंशन मत लीजिए, हम करेंगे। और बाद में मेरे मदर फादर को इतना बुरा उल्टा सीधा बोलती है कि यहाँ पे क्यों आ जाते बार बार मुंह उठा के, जाइए यहाँ से, ऐसे बोलती है। ये रोज मुंह पे वो मास्क लगा के आती थी, क्योंकि हाँ, और यहाँ पे क्यों आते हैं आप, क्यों आते हैं, कोई भागो यहाँ से, ऐसे बदतमीजी से बोलने लगी। और ये गौरव राठी हाथ जोड़ के अपने हॉस्पिटल में एक इनका कॉन्फ्रेंस रूम था, हाँ जी, तो हाथ जोड़ के बोल रहा है, हो गई जी गलती मेरे वाइफ के सामने, और मेरे पैर नीचे गिर गया, हो गई गलती, कर लो जो करना है, अब क्या कर सकते, हो गई गलती। अब हम रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते थे, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग करते तो फिर ये पता नहीं ये क्या करते क्या नहीं करते, क्योंकि ये तो पावरफुल लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं सर। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर अपने देश में न्याय के लिए पहले पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल होना जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर कनेक्ट करने के लिए। एक चीज और मैं ऐड करूंगा राहुल जी, हाँ जी इनकी FIR तो उस टाइम ही हो गई थी, फर्स्ट टाइम ही, हाँ जी जब गए इनिशियली, मतलब लोग हम गए, इनिशिएटिव हाँ जी। हमने उठाया FIR के लिए इनके अगेंस्ट, हमारी तो नहीं हुई, इनकी तुरंत हो गई, हाँ जी और तुरंत हमको FIR की कॉपी भी मिल गई कि भैया ये लो। हम लोग सदमे में हो गए कि सब कुछ हमारे साथ हुआ है और FIR ही हमारे अगेंस्ट हो गई है। मेरे फादर, मेरी मदर और ये मेरी वाइफ के अगेंस्ट इन्होंने सबने FIR कर दी, और हमारी FIR अब ये 2025 में हुई है। बहुत 2020 एक सेकंड मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताता हूँ। 2021 से 2025 में आपकी FIR हुई है? हाँ जी हमारी FIR तो अब आपको तो सारी कोर्ट के थ्रू हो रही थी, तो एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ हमारी। ऐसे ही न्याय मिलता है मैम हमारे देश में। आपको लगता है अगर ये मीडिया में आ जाते तो हाँ जी, आज मैम, आप लोग, मैम उनकी वाइफ शायद बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी मैम। ये एक्चुअली ये पता नहीं क्या हुआ, भूल नहीं रहे। हाँ ये हमारी FIR हुई थी दिसंबर 24 को, मतलब दिसंबर 24, 3 साल बाद। हाँ वही, हाँ 25 मान के चलिए, मतलब दिसंबर 18 दिसंबर ठीक है जी, ठीक है जी, 2024 में हमारी FIR थी। वो भी बहुत बड़ी मुश्किल से हमारी FIR हुई थी। ठीक है सर, मतलब हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।